नमस्कार, मेरे चैनल जायका संध्या का में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सबके साथ ब्रेड कटलेट की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जो कि बहुत ही कम सामान में घर के बेसिक चीज़ों से बनकर तैयार होती है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। जो बिगनर्स हैं, जो कम खाना बनाते हैं, वो भी इसे बनाकर तैयार कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 5 से 6 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं। आप इसे अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर मैंने कुकर को गैस पे चढ़ा दिया था। मैंने इसमें 4 सीटियाँ लगवाई थी। अब हम अपने स्टफिंग की तैयारी करेंगे। तो मैंने यहाँ कुछ लहसुन, 4 से 5 हरी मिर्च, बीन्स के छोटे छोटे टुकड़े मैंने कर लिए थे। तो यहाँ 4 से 5 बीन्स मैंने ली थी। सीज़न मटर का है तो मैंने यहाँ पे मटर ले लिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मूंगफली का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बीटरूट लिया है। आप चाहें तो यहाँ गाजर भी ले सकते हैं, क्योंकि बीटरूट हीमोग्लोबिन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो मैंने यहाँ पे इसी का इस्तेमाल किया है। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक पैकेट ब्रेड ले लिया है और यहाँ पे पतली वाली सेवई ले ली है। अगर आपको पतली वाली सेवई न मिले तो आप 10 रुपये वाले पैकेट मोटी वाली सेवई का भी ले सकते हैं। सेवई को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, इससे बहुत ही अच्छा क्रंच आता है। फिर मैंने यहाँ पे लहसुन और मिर्ची को अच्छे तरीके से मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी देकर पीस लिया है। तो आप इसमें लहसुन की मात्रा थोड़ी अधिक रखें, ताकि इससे स्वाद बहुत अच्छा है। हमने इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है। तो देखिए, कुछ इस तरीके का पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब देखिए, हमारे आलू उबल गए हैं और ठंडे हो गए हैं। तो मैंने एक एक करके इस तरीके से सारे आलूओं को छील लिया है और छीलने के बाद वो इस तरीके से हो गए हैं। तो मैंने इसे मैशर की सहायता से अच्छे तरीके से मैश कर लिया है और आपको कुछ इस तरीके से बिल्कुल इसे मैश कर लेना है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेवइयों को थोड़ा सा लिया है। आप अपने कटलेट के हिसाब से इसे ले सकते हैं और इसे मैंने कुछ इस तरीके से करके क्रश कर लिया है। तो ये काफ़ी उड़ती हैं, तो आप हाथों को दबा दबा कर इसे तोड़ें और बहुत ही बारीक कर लें। यहाँ पे अगर आपकी सेवइयाँ मोटी हैं तो आप उसे एक बार मिक्सर में हल्का सा दरदरा करके छोटे छोटे कर सकते हैं, क्योंकि वो हाथों से टूटती नहीं है। तो ये देखिए, मैंने इतना छोटा छोटा इसे कर लिया है। अब हम अपने ब्रेड्स के चारों हिस्सों को, जो कोने होते हैं, उन्हें अच्छी तरीके से काट लेंगे। ध्यान रहे कि ये बिल्कुल भी ब्रेड में लगा हुआ ना हो, क्योंकि जब हम ब्रेड के कटलेट बनाएंगे तो ये अच्छे से बाइंड नहीं होता है। तो अब देखिए, हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। अब उसके बाद हम अपने स्टफिंग की तैयारी करेंगे। तो मैंने एक कढ़ाई में 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया था और उसमें मैंने छोटी चम्मच राई के दाने डाले हैं और जो हमने लहसुन मिर्ची का पेस्ट बनाया था उसे मैंने ऐड कर लिया है। फिर मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है। इन सारी चीज़ों को 1 से 2 मिनट हम भून लेंगे और जब हमारा ऑयल रिलीज़ होने लगे तो हम अपनी सारी सब्जियों को उसमें ऐड कर देंगे। सब्जियों को हम 1 से 2 मिनट ही पकाएंगे, क्योंकि ये ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें हम कच्चा भी खाते हैं, तो इन्हें हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और ये भी हमारे मसालों के साथ अच्छे तरीके से भुन गई है। देखिए, अब सब्जियों से ऑयल रिलीज़ होने लगा है और मसाले अच्छे तरीके से भुन गए हैं। तो अब इस स्टेज पर हम अपने आलूओं को इसमें मिला लेंगे। तो ध्यान रहे, आप जब भी नमक डालें तो आप अपने आलूओं को ध्यान में रख के नमक डालें, क्योंकि ये सारी चीज़ें कढ़ाई में अच्छे तरीके से मिल जाएंगी और उस हिसाब से नमक आप डालेंगे तो आपको दोबारा नमक डालने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए, सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है और हमारी स्टफिंग ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। तो इस तरीके से मिलाने के बाद हम इसे 1 मिनट तक भूनेंगे और फिर हम गैस बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो दोस्तों, इस संडे आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को ये स्नैक्स बनाकर ज़रूर खिलाएं। अगर आपके पास सब्जियां अवेलेबल ना हो तो आप इसे केवल लहसुन और मिर्ची को भूनकर आलू मिला लें, ये तब भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो देखिए, अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो हमारी स्टफिंग ठंडी हो गई थी। मैंने यहाँ एक कटोरे में पानी लिया है, उसमें मैंने ब्रेड को डिप किया है और दोनों हाथों की मदद से मैंने उसके पानी को निचोड़ लिया है। तो देखिए, हम इस तरीके से अपने अंदर की स्टफिंग को थोड़ा सा लंबा करके डालेंगे और ब्रेड का नीचे का और ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा खाली छोड़ेंगे, ताकि जब हम इसके रोल बनाएं तो हमारी स्टफिंग नीचे से निकले नहीं और हमें रोल बनाने में आसानी हो। हाथों की सहायता से दबा दबा के कुछ इस तरीके से हमें इसके रोल बना लेने हैं, ताकि जब हम इसे तेल में डालें तो ये खुले नहीं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और फिर हमें इस तरीके से इसे सेवई में कोट कर देना है।
तो आप सेवई को भी हाथों से दबा दबा कर इस पर कोट करें। सेवई की कोटिंग जितनी अच्छी होगी ये ऊपर से उतने ही क्रिस्पी और खाने में उतने ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो ये मैंने 2 पहले से बनाकर तैयार करके रख लिया था और अब मैंने सारे रोल को इस तरीके से बना लिया है और सभी पर मैंने सेवइयाँ बहुत अच्छे तरीके से चिपका ली हैं। तो अब हम इसे तलने के प्रोसेस में चलेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइन ले लिया था, उसे मैंने गरम कर लिया था। ध्यान रहे कि तेल में जब आप इसे डालें तो आंच मीडियम कर दें और इसे एक बार पलटने के बाद आंच को फिर तेज़ कर दें, क्योंकि हमने इसे पानी में डिप किया है तो ये जलती नहीं है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, केवल डालते समय ही मीडियम आंच पर हमें इसे रखना है और इस तरीके से उलट पलट कर हमें इसे पका लेना है। तो देखिए इसका कलर कितना सुंदर आ रहा है और सच मानिए ये इतनी क्रिस्पी बनती हैं और खाने में इतनी टेस्टी लगती हैं कि यकीन मानिए बस बनने भर की देरी है और ये आपके घर में बिल्कुल भी नहीं बचने वाले हैं। तो आप इस संडे इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत कम समय में कम इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही अच्छा स्नैक्स बनकर तैयार होता है। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसे फ्राई कर लिया था और टिश्यू पेपर पर निकाल लिया था ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर पर एब्जॉर्ब हो जाए। फिर मैंने अपने दूसरे बैच को इस तरीके से डाला था। तो आपके जितने भी बैचेस हों आप इसी तरीके से डालते हुए थोड़ा थोड़ा उसे चलाते हुए हल्के हाथों से फ्राई कर लें ताकि हमारे जो सेवई ऊपर में लगे हुए हैं वो ज़्यादा निकले नहीं। और फिर मैंने अपने दूसरे बैच को भी इस तरीके से निकाल लिया था और अब हमारा ब्रेड कटलेट कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हुआ है। तो मैंने इसे टमाटो केचप के साथ सर्व किया था। आप चाहें तो हरी चटनी, इमली की चटनी या चिली सॉस किसी भी चीज़ के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। गर्मा गर्म चाय के साथ भी ये स्नैक्स बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो मैं आपको इसे तोड़कर दिखा रही हूँ कि इसके अंदर की स्टफिंग कितने अच्छे तरीके से इसमें फिल हुई थी और बीटरूट की वजह से कितना सुंदर कलर आया है। तो बच्चों को बीटरूट खिलाने का भी ये एक अच्छा तरीका है। तो देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।